दिल्ली में बोलते हैं ना लड़कियां सेफ नहीं है। नाइट में कभी भूल के भी आप टू व्हीलर बुक मत करना। अब आपको यहाँ ला के आपसे बदतमीजी करा कोई अच्छी बात है। एक्सीडेंट का बंदा मिला, बहुत बुरी तरह जख्मी था। Hello. Am I looking tired? Yes, of course, I am tired right now because मैं बाहर से वापस आई हूँ। Just wanted to share with you guys the kindness of Rapido rider. पिछली बार मैं जब राजस्थान गई थी, you guys knows it right? आप लोगों ने vlog देखी है and उसमें मेरे साथ क्या हुआ, मैं ऐसे एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ because किसी की काइंडनेस को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, है ना। लास्ट टाइम जब मैं राजस्थान के लिए निकल रही थी, हमें ट्रेन से जाना था, ठीक है, एंड माय फैमिली वे वेटिंग एट ट्रेन स्टेशन। उन लोग एयरपोर्ट से सीधा ट्रेन स्टेशन चले गए और ऐसे एम वक्त पे कभी भी कैब नहीं मिलते। मेरे साथ इतनी बार हो चुकी है, बट स्टिल इस बार मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऑन टाइम में पहुंच जाऊंगी। पता ही गाइस क्या हुआ, पहले तो मैंने जो कैब बुक करी वो भैया थोड़ा सा शायद वो बीमार भी थे और ओल्ड एज थे। मेरा लोकेशन पे आया, फिर वहां से घूम के कहीं और चले गए एंड आई वॉज गेटिंग लेट। तो मैंने बोला कि मैं कोई और राइडर कर लेती हूँ, उसको मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज वो मेरा फोन ही नहीं उतार रहे थे। मैं इतना फोन कर रहा था और ऐसे टाइम पे रैपिडो का फोन नंबर जो लगता नहीं है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे भी मैं जब भी स्टूडियो के लिए निकलती हूँ, मेरा राइडर फ़ोन नहीं उठाते, बोलते थे कि फ़ोन नहीं आते हैं, आई मीन लाइक कॉल नहीं आता है। बट मेरे यहाँ से घंटी बजती है, टिंग टिंग टिंग। आई एम वेरी वेरी बैड एट नरेटिंग स्टोरीज, बट मैं चाहती थी कि ये स्टोरी आई मीन ये वाली मेरे साथ जो हुई है मैं आप लोगों को बताऊँ, शेयर करूँ। एंड क्या हुआ उस टाइम पे, शायद से किस्मत को यही मंजूर थी कि वही भैया मुझे नया पार कराएगा। तो मैंने कितना सारा कैब बुक करने की कोशिश करी, नहीं मिला। इवन तो मैंने ऑटो को बोला कि मुझे पहुंचा दो, बट वो बोले कि हम ट्रेन स्टेशन नहीं जाते हैं और जहाँ मैं रह रही थी मेरे फ्रेंड के घर पे, वहाँ से ट्रेन स्टेशन 1 घंटे का दूर है। आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। फिर मैंने कैसे करके मैंने कैब बुक करी, तो वही भैया को लग गया। मैंने बोला भैया आपको मैंने इतना कॉल किया, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वो भैया ने बोला कि आपको मैंने इतना, आपने तो कैब लाइक राइड कैंसिल कर दिया, ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने बोला भैया प्लीज़ मुझे पहुंचा दो एंड आई वाज लाइक अब तो गया। और दीदी वहां से कॉल करके मुझे इतना सुना रहे कि तुझे मैंने बोला था ना, माला का कॉल आ रहा, जीजा का कॉल आ रहा, सबका कॉल आ रहा। दीदी बोल रही कि अगर ट्रेन छूट गया तो तू हमें ब्लेम मत करना, तू सीधा चले जा देहरादून वापस। मेरे इतनी दिमाग ख़राब हो रही थी और वो भैया मुझसे ज़्यादा परेशान। मैंने बोला भैया यार मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगी, ट्रेन छूट जाएगा। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैं हिंदू वेडिंग अटेंड करने जा रही थी। आई वॉज सो एक्साइटेड। मैं भैया को नरेट कर रही थी कि मैं बहुत एक्साइटेड थी, ये वो। मैं फिर किसी को कॉल करके बोल रही हूँ, मैं फ्रेंड को भी कॉल करके बोल रही हूँ यार मेरा ट्रेन छूट जाएगा। भैया वॉज अ परेशान, मैडम जी ऐसे मत बोले मुझसे ज़्यादा भैया परेशान था। भैया बोल रहे थे कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको जैसे भी ट्रेन टाइम पे पहुंचा दूंगी, आपका ट्रेन में छूटने ही नहीं दूंगा। तो भैया ना क्या बोलते हैं, जैसे रेड लाइट भी हो रहा है, ही वॉज वेरी वेरी स्मार्ट इंसान। जैसे रेड लाइट भी हो रहा है और साइड से निकाल के कहीं ना कहीं से करके मुझे ऑन टाइम पे पहुंचा दिया। बट उन बीच में इतने सारे हमने बात करी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा नहीं है तो क्या करे मैडम, बैठने In 300 meters, turn left onto Safdarjung Road. पापा ने अलग किया, जिम्मेदारी ज्यादा है, अच्छा इसलिए आज हमने कहा चल आज रैपिडो चलाते हैं। अच्छा जी, ठीक है मैम, तो इसलिए अपना ऊपर वाला गुजारा किया जा रहा है। पर भैया वो बहुत अच्छी बात है ना, मेहनत का कमाई खाओ तो सुकून की नींद सोते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। हाँ जी, ठीक है। अब देखो उधर से रेड लाइट थी, Turn left onto Safdarjung Road. अच्छा जी, हमने पहले यहाँ रेड लाइट पे बजाया हाँ जी। और इसलिए जो हम यहाँ से, और आप रिलैक्स हो जाओ, आपका Continue on Safdarjung Road for 1.5 kilometers. ठीक है भैया। बाकी आपको जो है ना मैडम, इसके लिए जो बिंदास जितना कवर हो सकेगा कवर करते हैं हम। ठीक है, बस मैं तो आशा करती हूँ कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। एक बार क्या हुआ, जैसे आपकी कहानी थी ना, हाँ जी, ऐसे विप्रो जीएनडीसी में 12 साल नौकरी की है। अच्छा, तो ऐसे गाड़ी लेके आ रहे थे, हाँ एक हमें बंदा
एक्सीडेंट का बंदा मिला, बहुत बुरी तरह जख्मी था। अच्छा और हमारा 4 बजे ड्रॉप लगना था। अच्छा हम पूरी नाइट चलते थे। अच्छा। तो मैडम 3:30 बजे मतलब 2 बजे का ड्रॉप करके आ रहे थे। हाँ और हमारे पास 20 मिनट ओनली बचा था। कितना? 20 मिनट। 20 मिनट। और 20 मिनट में गाड़ी लगाना था, 6 क्लाइंट बैठाना था। हाँ और रास्ते में हमें एक्सीडेंटल केस मिल गया। अच्छा तो उसको हमें हॉस्पिटल ले जाना था। सारी पब्लिक देख रही थी। हमारे पास एंजॉय गाड़ी थी जी। उसके बाद मैडम बंदों ने क्या किया कि जो है अब ऊपर वाले की ऐसी देखो, कोई अच्छा काम करता है दिल को सुकून मिलता है। हाँ ठीक है। जी हाँ जी। तो बंदे ने भाई ऐसे रोड पे अब सारी पब्लिक देख रही है। हमने मैडम क्या किया, उस बंदे को किया, हमने कहा ऊपर वाले तेरा सहारा है। हाँ जी। पता नहीं दुनिया की Head northwest toward Mustafa Kamal at Turtle ऊपर Road. वाला वही टाइम फिक्स कर दिया। उस बंदे को अपनी गाड़ी में मैं बैठाया, लटाया और ले जाके जेपी हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया। और करा के और गाड़ी इतनी मतलब नाइट में गाड़ी कवर कर खींची, 5 मिनट पहले ड्रॉप भी लगा दिया। देख लो अच्छा। ऊपर वाले की मर्जी। और मैंने कहा आज मेरी प्लंटी लगेगी, क्योंकि ड्रॉप टाइम पे गाड़ी 5 मिनट वेटिंग के बाद प्लंटी लग जाती है अच्छा कि कहीं ड्राइवर सो गया है, क्या है, क्या 36 बातें हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। तब से हमने देख चलने कि कोई अगर परेशान है उसकी वो करोगे तो ऊपर वाला सच्चे मन से ऊपर वाला साथ देगा आपका। हाँ ठीक जी है। हाँ। सही बात सही बात। ये नहीं कि बिना स्वार्थ, ये नहीं कि हमें जो है उनसे अपना कर्म करो। हमारा जो है ना एक ईमानदारी का कर्म है ना, उसे करते रहो, बाकी हाँ ऊपर वाला। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, मैं कहा भाई तुझे घर पे पहुंचना इम्पोर्टेंट है जा। उस बंदे ने नंबर लिया जी, 2 दिन के बाद पैसे डाल दिया जी। अच्छा जी। ठीक है। हमें उम्मीद नहीं था नहीं देगा। अच्छा हमारा जो दिल था ना, कह रहा था कि वो गया बंदा नहीं देगा। हाँ और क्या ऊपर वाले की मर्जी आई और बंदे की कॉल आई, भैया सॉरी भैया गलती हो पैसे। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, तेरा काम हो गया ना, तू देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। क्योंकि हम देखो रोड पे हमारा काम है, रोड पे चलना है और हम किसी को कोई वो नहीं करते। ठीक है। हमारा जो काम था आपका पहुंचाना, हमारा काम है आपका पहुंचाना, पहुंचा देंगे। उसके हाँ। बाद में फिर आप जो है अपना सफर आगे का तय करो भैया। ठीक है जी भैया। अगर वो पैसा नहीं देता Head north on Safdarjung Road toward Dr. APJ Abdul Kalam Road, हाँ Mustafa Kamal at Turtle ओला Road. हम क्यों चलाना बंद किए? In 600 meters, at the roundabout, take the second exit इसलिए onto हमने ओला को Timurti बंद कर Marg. दिया। ठीक है। अच्छा और हमारा एक बार ऐसे जहाँ हम रहते रजौरी गार्डन, हाँ वहाँ बैंकट हॉल है, हाँ नाइट में हम आ रहे थे। हाँ तो बच्चे लोग वहाँ पे, हमने स्मोकिंग सिगरेट लेने के लिए हाँ पैसे नहीं था, पेटीएम में वो किए हाँ। और लड़का लड़की में देख लिए थे। हमारे फोन में मांगे कि भैया एक कॉल करवा दो। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, परेशान है, कर लो कॉल। और उसके बाद हमारे फोन से 4000 रुपये उड़ा दिए जी। अरे जबकि उसमें नाम आया था, सब कुछ आया था। मैंने कहा अभी एक बार बताओ, जब हम कंप्लेंट करूँ हाँ घर पे, उसके पुलिस वाले जो पुलिस जाएगी, हाँ उसके माँ बाप क्या कहेंगे? हाँ। ठीक है। हमने 4000 रुपये बर्दाश्त कर गया मैडम। ठीक है। अच्छा 4000 रुपये रोज ही बैठा हूँ। ठीक है। हमने 4000 रुपये बर्दाश्त करे, कोई बात नहीं भाई, तेरी यही सोच थी, तूने ये किया, जा भाई, पर तेरा भला नहीं होगा। हाँ। Exit the roundabout onto Timurti Marg. भला नहीं होगा, क्योंकि मैं जो दिन भर काम कर रहा हूँ ना, खून पसीने ऐसी तैसी हो जाती है। In 600 meters, at Timurti Haifa Chowk, take the third exit onto Mother Teresa Crescent. ठीक है। तो और मेरे पैसे खाएगा भाई, तुझे भगवान जी नहीं छोड़ेगा। हाँ ठीक है। सही जा। कहा। हाँ और अभी देखो मैडम, पुलिस केस करूँ, हाँ मेरी भी एक लड़की है। हाँ अगर उसके घर पे, लड़की के घर पे पुलिस आती है तो 10 लोग क्यों पुलिस आई है, हाँ। बहुत बातें होती है। इसलिए मैंने पुलिस केस नहीं किया। ठीक है। अगर उसने मेरे साथ गलती किया, उसका भगवान उसका भी हिसाब करेगा जी। हाँ। ठीक है। सही बात। हमारा जो कर्म है मैडम ना, वो कर्म हाँ। करो बस, टेंशन लेने को नहीं। टेंशन हम न लेने को न देने को। ठीक है। अपना माइंड कूल रखो, हाँ चिल रहो। ठीक है। क्योंकि बंदे की देखो मैडम ऑलरेडी इतनी परेशानी है कि हर बंदा आज की डेट में परेशान है। हाँ तो ये तो है। उसको थोड़ी सी अगर हमारी वजह से उसके चेहरे पे हंसी आ गई या रौनक आ गई, हाँ तो भाई बहुत Exit the roundabout onto Mother Teresa Crescent. देख रहे हो ये। Continue for 3 kilometers. अच्छा ठीक है। अब वो वाला रास्ता मैंने काट दिया। ठीक है। आपको ऊपर वाला चाहेगा 26 मिनट में, आपको वहाँ 5 मिनट में पहुँच जाएंगे ना। हाँ पहुँच जाएंगे। चलो जी भैया। इसीलिए मैंने आपको कहा
चिल रहो, कूल रहो, माइंड एकदम कूल रखना। ठीक है भैया। हाँ, आपका ट्रेन बेशक ऊपर वाला वो करेगा, ट्रेन आपको लेके जाएगा। आप YouTube चलाते हो? चलाते जरूर है मैम। और मैं व्लॉगर हूँ ना, अच्छा है, वेरी तो गुड। अभी मैं आपका ये जितना भी कहानी है मैं डालूंगी, ठीक है? ओके मैम। बहुत अच्छा लगा भैया आपको मिलके, क्योंकि दिल्ली में बोलते हैं ना लड़कियां सेफ नहीं है, इसीलिए मैं भी बहुत डर रही थी। मैडम, एक तो भी रात है। मैडम मेरी बात सुनो। हाँ जी। हम देखो, हम मैरिड है, आप जैसी हमारी बेटी है, हाँ जी। और अभी देखो पापा आप सब अलग की है, उसको पढ़ा रहा हूँ, बीटेक कराऊंगा। और दूसरे क्या है मैडम ना, हाँ। अपनी ये लाइफ है कि हम आपकी इज्जत करेंगे तो हमारे बच्चों को कोई इज्जत करेगा। सही बात। ठीक है जी। हाँ जी। और दूसरे क्या है मैडम, ये इंसान की जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। हाँ जी। जो हम इंसान, जो भगवान हमें दुनिया में सबसे बढ़िया चीज भगवान भेजा था कि इंसान, पर इंसान जैसा गंदा कोई है ही नहीं। ठीक है। और दूसरे क्या है, देखो अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊं, हम रात को आ रहे थे, एक आप जैसे फीमेल जो है 2 व्हीलर बुक कर लिए। अच्छा। अब 2 व्हीलर वाला ड्रिंक कर रखा, क्या रखा, बदतमीजी कर रहा है। हाँ। मैं गाड़ी में खड़ी करके पहुंचा, मैं कहा हाँ भाई क्या बात है, तो फीमेल बेचारी बोली ऐसी सी। हमने कहा मैडम, मैंने उसको कहा कोई बात नहीं मैडम, को बोला गाड़ी में बैठो, आपको छोड़ कर मैं आऊँगा। ठीक है। फिर मैंने उनको बोला आप तो पढ़े लिखे हो और कैसी गलती कर रहे हो। ठीक है। फिर बोली भैया सॉरी कैब नहीं हो रही। मैं कहा थोड़ी देर वेट कर लो, नहीं मिल रही है, वहाँ पब्लिक खड़ी है, अब आपको यहाँ ला के आपसे बदतमीजी कर रहा, कोई अच्छी बात है। ठीक है। फिर उसके बाद उस बंदी के घर पे छोड़ा जी मैडम। अच्छा। बल्कि हमने कहा कोई प्रॉब्लम हो नो टेंशन। हाँ। और कोई कैब वाला जो जिम्मेदार बंदा होगा ना, हाँ। तो वो कभी भी आप कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे नहीं कहेगा नहीं मुझे पहले पैसे दे। हाँ। ठीक है। इसके लिए आप माइंड फ्री रखा करो, और नाइट में कभी भूल के भी आप 2 व्हीलर बुक मत करना। अच्छा जी। हाँ। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है भैया जी। वैसे मैं राजस्थान अभी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। ओके मैम। तो वो शादी में जा रही हूँ किसी भैया के बेटा का। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ से शुरुआत मेरी अच्छी हो गई है। अब मुझे लगता है कि मैं ऑन टाइम पे पहुँच जाऊंगी और शादी भी अटेंड करके आऊंगी। मैडम आप, मैं कह दिया ना हाँ जी। कि जो जवान बोलते हैं ना, इसमें कभी कभी सरस्वती जी विराजती हैं। ये सही बात है। ठीक है। हाँ जी। तो इस टाइम आपने वो किया था, हाँ। उस टाइम उस ऊपर वाले का वो था कि मैं जो पहली बात मैं देखो झूठ बोलता नहीं। हाँ जी। झूठ वहाँ बोलो जहाँ किसी की जान बचे। एग्जैक्टली। ठीक है सच जी। में। हाँ जी। और झूठ बोलने में अगर हम सामने वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है। हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है कभी भी किसी को वो ना करो। हाँ, अगर देखो मैडम, हम तो बता रहे दिन भर रोड पे चलते हैं, हमें कितने लोग गाली देते हैं, कितने वो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसकी वही सोच थी, उसने वो किया। हाँ। ठीक है। हमारी जो सोच थी हमने वो किया। ठीक है। हमारा कोशिश करना हमारा है, हमने अपना पूरी कोशिश में। हाँ जी भैया। अगर रेड लाइट जंप किया, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जिस माइंड इंजॉय करने माइंड में जा रहे हो, इंजॉय करना। हाँ जी भैया। ठीक है। ओके भैया। तो ऐसा हुआ हमारे साथ। उस टाइम पे देखो मैं भैया की राइड मैंने कैंसिल कर दिया था, बट स्टिल घूम फिर के मुझे वही राइड मिला, वही भैया मिला। तो ऐसे हम दोनों को एक दूसरे को जाना, मैंने बोला कि एक दूसरे को जाना, मैंने बोला कि भैया आपका ना पर्सनल नंबर दे दो, अगर मैं वहाँ शादी से वापस आने के बाद में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। बट मैं मिल नहीं पाया। अभी मैं कभी टाइम दिल्ली जाऊँगी तो मैं ज़रूर से कॉल करूँगी भैया को, मिलूँगी, कुछ दूँगी उसको, तोहफा वोफा है ना। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया बिकॉज ही वॉज़ वेरी जनरस एंड वेरी काइंड, बहुत अच्छे थे। और ऐसे अच्छे लोगों की मेमोरीज़ में रखना चाहती हूँ और कैप्चर करना चाहती हूँ। और वैसे तो मेरा 400 वैसे का फेयर बन रहा था, पर मैंने भैया को 700 रुपये दिया बिकॉज भैया खास वास रहते हैं और उन्होंने मेरे लिए इतना हेल्पफुल रही वो मेरे लिए, इसलिए मैंने आई नो थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था, बट आई वॉज ब्रोक। ठीक है, मैं खुद गरीब हूँ, क्या ही दूँगी। बट कभी दिन आई एम श्योर कि मैं भैया को ज़रूर से मिलूँगी। और आप भी ऐसे ही किसी की भी लाइफ में एक अच्छा काम करें ताकि वो ज़िंदगी भर याद रहे। एनीवेज, आई एम वेरी बैड एट नरेटिंग स्टोरी, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। और मेरी ज़िंदगी की कुछ खट्टी मिट्टी स्टोरी लेकर आऊँगी। फिर टिल देन
नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाय। अब मैं नहाने जा रही हूँ।